कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम उसी से शुरुआत करेंगे। मुझे टोटल में मिलियन प्लस व्यूज चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए कि मैं मैनिफेस्ट के लिए क्या करूं। बस इस कोड को इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? ठीक ये है। कोड है थिंक योर विश, इनहेल योर विश, 1 2 3। तो क्या यही मैनिफेस्टेशन टेक्निक का अगर मैं प्रयोग करता हूं तो क्या मुझे ऑडी मिल जाएगी? की ऑडी गाड़ी है या जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रही है। मैं आपको एक स्विच कोड दे देती हूँ। अब इसमें ये एनर्जी जा रही है, बहुत मतलब अद्भुत है ये, इसको समझ नहीं सकते आप इसका क्या रिजल्ट्स हैं, ये नॉर्मली कोई नहीं बता सकता। मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, हो सकता है आपकी चीजें इसी वीडियो में इसी समय मैनिफेस्ट हो जाए। क्या मैनिफेस्टेशन ही इमेजिनेशन है या कुछ और है? मतलब आप ये कह सकते हैं जस्ट चेंज योर वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। आज ही जो करेंगे उसका रिजल्ट उनको दिखेगा। लोग जनरली कहते हैं कि आप ऐसा फील कीजिए कि आप डेली मर्सिडीज गाड़ी में आ रहे हो, मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हो, अगर मुझे चाहिए तो आपको एक समय के बाद वो प्रकृति दे देगी। लेकिन मैंने जहां तक अनुभव किया है कि ये टेक्निक काम नहीं करती। स्विच वर्ड्स और स्विच कोड का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जैसा घर आपको चाहिए वैसे ही जहाँ चाहिए है आप वहाँ का भी एड्रेस लिख सकते हैं, वो डेट जिस डेट में आपको वो मिल जाना चाहिए घर। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, सेकंड टेक्निक है जो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोग कहते हैं ना गागर में सागर होगा ये आपके लिए। क्या कोई चीज मैनिफेस्ट करके किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है? यही तो रीजन है कि क्लाइंट्स क्यों इतने मुझसे कनेक्टेड है। भविष्यवाणियां अक्सर सही होती हैं, तो क्या उनको भी आप मैनिफेस्ट करती हैं? ये भी पता चल जाएगा कि ये आपने कैसे मांगा है, सही मांगा है कि नहीं मांगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। आर्थिक उन्नति के लिए देखिए मैं आपको एक स्विच कोड देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आप किसी को भी ये लगता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है तो उसके लिए मैं एक स्विच कोड दे रही हूँ 47। जहाँ पे रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं, ये कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेंगे स्विच वर्ड्स, रीस्टोर 121। सिर्फ ये कर लिया ना अगर तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि डिजायर्ड कोई आपका पर्सन है उससे शादी करना है तो एक स्विच कोड बता रही हूँ, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक यूनिवर्सल कोड है जो मैं अभी बता दे रही हूँ, जिसको आप कभी भी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। वो स्विच कोड है, वहाँ पे लिख लीजिए या शुक्र पर्वत पे लिख लीजिए, ये वर्क करेगा। किसी अधिकारी से मुझे कोई काम ही लेना है, सीनियर अधिकारी से, तो क्या स्पेशल पर्सन को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है? जी हाँ, सब कुछ डिकोड कर रखा है। हाँ, रेमेडियल है, ब्यूटी मैनिफेस्ट की है, काम मैनिफेस्ट किया है, जॉब मैनिफेस्ट किया है, अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट की है, तो ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ भी नंबर लिख लेने से ऐसे ही थोड़ी सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों को मैंने 21 दिन का मैनिफेस्टेशन दिया है, उनका 5 दिन में भी पूरा हुआ। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे। फिर अगर ये टेक्निक काम करती है तो फिर तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं। कुछ भी। आप तो राजस्थान की सीएम बन सकती हैं। मैं ये चाहती हूँ ये पोर्शन आप कट कर दीजिएगा। तो देखिए अनकट जाता है पूरा और ये वाली लाइन भी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। आज का यह पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर सेलिब्रिटी आयुष्मा दीक्षित जी, जिन्होंने कई चर्चित भविष्यवाणियां हमारे चैनल में पहले भी की हैं, जो चर्चा का विषय रहा है। पर आज हम भविष्यवाणियों से आगे बढ़कर बात एक ऐसे विषय पर करेंगे जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है, मैनिफेस्टेशन। क्या सच में हम अपने विचारों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? क्या ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को सुनता है? क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और ऊर्जा का विज्ञान भी है? आज हम इन्हीं विषयों पर सवाल करेंगे आयुष्मा दीक्षित जी से और जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह बेहद रोचक पॉडकास्ट। आयुष्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिवादन। आज तक हमने जितनी बार भी आपका पॉडकास्ट किया है, हमने हमेशा सिर्फ टैरो कार्ड के विषय पर चर्चा की, लेकिन इस बार का विषय बेहद खास है क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने किसी सब्जेक्ट को लेकर के एक बार सिर्फ चर्चा की थी कि कभी हम आगे इस विषय पर मैनिफेस्टेशन पर चर्चा करेंगे, और हमारे दर्शकों के कमेंट की झड़ियां लग गई कि आप मैनिफेस्टेशन पर चर्चा कीजिए। तो मेरे पास भी आए। मैंने तो शुरुआत में आपका इंट्रो दिया और मुझे लगता है वो ठीक ठाक था। तो क्या आप अच्छा इंट्रो या एक एंकर से सवाल भी मैनिफेस्ट कर लेती हैं कि क्या पूछेगा वो? एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का सीधा सा मतलब ही यही होता है। आपने जो
पूछा है, ये आपको पता है कि यही हम मैनिफेस्ट कर रहे थे। आज का एपिसोड कैसा जाने वाला है, आप क्या पूछने वाले हैं, इन सवालों से कितने लोग संतुष्ट होंगे, दिस इज सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। शुरुआत ही यहाँ से करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारे लोगों की मेरे पास भी आ रही थी क्वेरीज कि बताइए। तो मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी टेक्निक है और सिंपल सी टेक्निक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जस्ट चेंज योर वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। ओके, छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। तो क्या शुरुआत हम यहीं से करें कि इस वीडियो के व्यूज आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं? देखिए, व्यूज़ बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मैनिफेस्ट करने के लिए मैं टेक्निक का इस्तेमाल करूँगी। मैं चाहूँगी टेक्निक के साथ हम इसके व्यूज़ मैनिफेस्ट करें। आप भी कीजिएगा, मैं भी करूँगी और हमारे दर्शक भी करेंगे। और हो सकता है लाइव उनको दिखाने से, मैनिफेस्टेशन सिखाने से उनको बहुत बेनिफिट मिले। नहीं, प्रैक्टिकल तो हम आखिर में करेंगे जी, ताकि दर्शक भी हमारे आखिर तक बने रहे, पहले वो चीज़ों को समझें क्या कि आप किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आज की डेट में हर मोटिवेशनल स्पीकर, घर का हर बड़ा गार्जियन, हर माता अपने बच्चे को सिखाती हुई आपको मिल जाएगी। लेकिन सबकी परिभाषा बस वही है, मैनिफेस्टेशन। यानी कि क्या मैनिफेस्टेशन ही इमेजिनेशन है या कुछ और है? मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या होता है कि जो आप सपने देख रहे हैं आज, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके इरादे हैं, जो आपका एम है लाइफ का, आप उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है, किस तरीके से आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, उससे आपके प्रयासों से चीज़ें बदल जाती हैं। पूरी की पूरी एक थ्योरी है और इसको समझना, आप ये समझ लीजिए कि हम ब्रह्मांड में पूरी तरीके से एंटर कर रहे हैं। मतलब आप क्वांटम जंप एक टेक्निक है, थ्योरी है, ठीक है, जिसको हम क्वांटम जंपिंग टेक्निक भी कहते हैं, थ्योरी भी कहते हैं। बहुत सालों से, कई सालों से इस पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे माता पिता ने, इनफैक्ट मैंने खुद ने, जब कोई मैनिफेस्टेशन नहीं जानता था तब मैंने मैनिफेस्ट की हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कैसे सीखी? पूर्वजों से ही सीखी कि वो कैसे मांगते हैं यूनिवर्स से। सिंपल से शब्दों में कहें कि कोई भी चीज़ जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं उसको किस तरीके से मांगते हैं और यूनिवर्स उसको कैसे आपको लेता है, वो पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन होता है। कई बार ऐसा भी हो रहा है, मैनिफेस्टेशन ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है मैनिफेस्टेशन। और हम चीज़ों को हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, मतलब हमारे एक्शंस भी उसमें मैटर करते हैं। हमारा बोलना ही मैटर नहीं करता, हमारा बोलना, हमारा सोचना और हमारे एक्शंस, तीनों ही चीज़ मैनिफेस्टेशन में इंक्लूडेड है। एक्शन तो फिर कर्म में इंक्लूड हो गया, मैनिफेस्टेशन में कैसे रहा? ऐसे होगा कि हमारे प्रयास इंपॉर्टेंट है ना, प्रयास नहीं होंगे जब हम किसी चीज़ को मांग रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है, तो हमारे प्रयास ऐसे होना चाहिए कि हम उस चीज़ को कहाँ मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं। कई प्रयासों में मैनिफेस्टेशन में लिखने का भी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरा का पूरा लिखना हो गया। मैनिफेस्टेशन कई चीज़ों से होता है, ठीक है, वो तो एक क्रिया हो गई। एग्जैक्टली, मैंने क्रिया की, ठीक है, हाँ, उस क्रिया का जो रिजल्ट है वो मैनिफेस्टेशन है, जहां तक जी, मैं समझ जी, पा रहा जी। हूँ। ठीक है, आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं अपनी क्रिया कर रहा हूँ, आप अपने कर्म कर रही हैं, जी, लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये मैनिफेस्टेशन है। जी, जी। आज हम ये जो बात कर रहे हैं, हमारी बात इतनी सकारात्मक है, जो हमारा जज्बा है, हमारी सोच है, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है। जी। हम एक भी शब्द नकारात्मक नहीं बोल रहे। हम लोगों की भलाई के लिए करना चाह रहे हैं या अपने खुद की भी कहते हैं ना कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के ज्ञान के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी का रिजल्ट मैनिफेस्टेशन है। अभी जो भी हो रहा है वो सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन है। आप जो सोच रहे हैं कि आपसे लोग आगे जाके ये खुद पूछेंगे कि मैनिफेस्टेशन का उनको क्या रिजल्ट मिला, आज ही जो करेंगे उसका रिजल्ट उनको दिखेगा। मुझे लग रहा है, देखिए, अभी फिर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इमेजिनेट तो हर आदमी अच्छी चीजें ही करता है, मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। अब उसको आप मैनिफेस्टेशन कहिए, इमेजिनेशन कहिए, मैं अपने हर वीडियोस को चाहता हूँ कि मिलियंस जाए, क्योंकि हम भरपूर प्रयास करते हैं। कई बार लगता है जब वीडियोस क्रिएट हो जाता है, हाँ ये चीजें अच्छी थी, ये चीजें कमी थी। तो
अगर मैं हर वीडियोस के लिए 1 मिलियन व्यूज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मिलियन प्लस व्यूज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ वीडियोस जा रही है और कुछ वीडियोस नहीं जा रही हैं, तो प्रयासों में कमी है ना कि मैनिफेस्टेशन में? नहीं, वो एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। वो डिपेंड करता है कि उस समय आपकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, आपका क्या अंतःकरण है, आपका ऑरा कैसा है, प्लस आपकी ओवरऑल जो उस समय की जो स्थिति है, वो मनोस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने मैनिफेस्ट नहीं किया है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं और बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इतना, ये तो हम बात कर रहे हैं। चलो अभी चलिए एक प्रैक्टिकल से करते हैं कि मुझे इस वीडियोस पे जो हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में, अभी हम और बहुत सारी चीजें आपसे समझेंगे, कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है और किस किस चीज के लिए किया जा सकता है, सब समझेंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि अब मुझे इस वीडियोस में मिलियन प्लस व्यूज चाहिए जी। वो टोटल हो सकते हैं, वो फेसबुक माध्यम से हो, यूट्यूब माध्यम से हो, इंस्टा माध्यम से हो, मुझे टोटल में मिलियन प्लस व्यूज चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए कि मैं मैनिफेस्ट के लिए क्या करूं? हाँ, सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन के कुछ नियम है। आपका इरादा स्पष्ट हो गया। हाँ, आपका स्पष्ट इरादा बहुत ज़रूरी है। आपकी इंटेंशन भी क्लियर है। इरादे के साथ आपका कॉन्फिडेंस, कि आप किस कॉन्फिडेंस से मांगने जा रहे हैं चीज़। पहले मेरी चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसके अलावा आप किस जगह पर बैठे हुए हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट पीसफुल है या नहीं, प्लस आप अंदर से कितने पीस में हैं। ठीक है, वो इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप मन में जो मांगने वाले हैं उसमें किन शब्दों का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है वो है जज्बा जी। और कितने उत्साह से आप मांग रहे हैं, कितनी खुशी के साथ आप मांग रहे हैं। जितना जज्बे के साथ आप किसी चीज़ को मांगेंगे, वो अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों को मैंने 21 दिन का मैनिफेस्टेशन दिया है, उनका 5 दिन में भी पूरा हुआ। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, क्योंकि वो जज्बा था, उनको उस चीज़ को पाने की ललक थी। तो सेम टेक्निक थी, किसी को 5 दिन में मिला, किसी को 15 दिन में मिला, किसी को 51 दिनों में मिला। डिपेंड करता है आप कितने जज्बे से मांग रहे हैं। जज्बे के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप कितना, आपका जो कहते हैं ना कि जायज़ चीज़ मांग रहे हैं। अब आप बिल्कुल ऐसे चीज़ मांग लेंगे कि जो आपको मिल ही नहीं सकती, कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं, तो ये मैनिफेस्टेशन तो वर्क करेगा ही नहीं, ये तो यूनिवर्स सुनेगा भी नहीं। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके अंदर कितना ज़ील है, कितने खुश हैं आप उसको मांगते समय। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मेरे मैनिफेस्टेशन में ये ज़रूर होता है। अब तो मुझे बता दीजिए ओवरऑल जी कि मिलियन व्यूज़ के लिए मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं इस वीडियो के। बताती हूँ मैं आपको। इसके लिए हम एक टेक्निक करने वाले हैं, मैं दर्शकों को भी बताऊंगी कि आप लोग सब बहुत ही लकी हैं कि यहाँ पर इस मंच पर आकर कई सारी ऐसी मेरी खुद की पर्सनलाइज टेक्निक्स हैं जो मैं पर्सनल सेशन में बताना पसंद करती हूँ, लेकिन अभी सबकी बहुत डिमांड है, प्लस सर की भी डिमांड है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक ऐसी टेक्निक कर रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठिए, जैसे बैठना चाहते हैं बैठिए, लेकिन अगर आप आराम से आलती पालती मार के बैठते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा मार के बैठ जाएं क्या? आप अभी ऐसे ही बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बैठे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एकदम आसपास जो भी आप चलाना चाहें म्यूजिक, जो भी म्यूज़िक जो आपको काम करता हो, जिससे आपको सुन के बहुत अच्छा लगता हो, वो चला लीजिए। चाहे ओम की चैंटिंग चला लीजिए, कुछ भी चला दीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज़। हाँ, एक काम और किया कीजिए, जब भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, जैसे ही ग्लास रखी हुई है ना, ये यहाँ दिख रही होगी आपको, पानी का ग्लास ज़रूर भर के रखा कीजिए। हमेशा पानी का ग्लास रख लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप जो बॉटल है उसका कैप खोल दिया कीजिए, मतलब बॉटल ओपन रहनी चाहिए। अब हम जब बैठेंगे तो हमको प्राणायाम आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे भी करना है उसी तरीके से करना है। जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। हो सकता है आपकी चीज़ें इसी वीडियो में इसी समय मैनिफेस्ट हो जाएं। अपनी कोई भी एक विश अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, एक ही विश होनी चाहिए। ठीक है, उसको बोलना नहीं है, आपको उसको किसी को भी सुनाना नहीं है, मन में रखना है। ठीक है, और जब भी बोलेंगे तो पॉजिटिव में ही बोलेंगे, परफेक्ट टेंस में बोलेंगे, प्रेजेंट में बोलेंगे, लेकिन पास्ट टेंस में या फिर नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं आपके साथ बोल रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम उसी से शुरुआत करेंगे। मैं इस वीडियोस को मिलियन प्लस व्यूज़ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, टचवुड ज़रूर जाए, माता रानी इसको मिलियन प्लस का बहुत सारे 4-5 मिलियन जाए।
अब हम आंखें बंद करेंगे। आप सब लोग आंखें बंद कर ली। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रेथ, टेक वेरी डीप ब्रेथ। बहुत ही गहरी सांस लीजिए, कनेक्ट हो जाइए डिवाइन के साथ, फील कीजिए कनेक्शन को, और जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा कीजिए। जस्ट गो थ्रू द जर्नी और मेरी आवाज़ को सुनिए, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप सब बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, परवरदिगार हमारे साथ है। हम उनकी ब्लेसिंग्स के साथ गहरी सांसें लेंगे। सांसें गहरी लेनी है और ध्यान लगाना है कि आपके नाभि, जो नाभि है वहाँ पे नाभि पे चक्र होता है, आपको सैकल चक्र, यहाँ से आपको नाभि चक्र से आपको अपनी सांसें आते जाते दिखाई देनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नाभि चक्र से या नाभि से सांस आ रही है और जा रही है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट टेक डीप ब्रेथ। जस्ट टेक डीप ब्रेथ एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर डिवाइन। जिनको भी आप मानते हैं, जो भी हैं आपके ईश्वर, अल्लाह, परवरदिगार, जीसस, जिनको भी मानते हैं, आपके जो गुरु हैं, जो माता पिता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद कीजिए और जस्ट कनेक्ट हो जाइए डिवाइन से। यही वो यूनिवर्स है जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं। यही वो सपनों का ब्रह्मांड है जहाँ आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, अब मैं जो जो बोलूँगी वो करना है। मैं 6 तक गिनती गिनूँगी, आप सभी किससे कहूँगी कि 6 तक गिनती गिनने में आपको सांस को इनहेल करना है। फिर 6 तक जब मैं गिनती गिनूँगी तो आपको होल्ड करना है और 6 तक गिनती गिनने में उसको एक्सेल करना है। फिर 6 तक गिनती गिनूँगी, आपको होल्ड करना है। अब 6 तक गिनती गिनने में आपको अपनी विश इनहेल करना है। आपको अपनी विश इनहेल करना है ये सोचकर कि ये जो मेरी विश है ये ब्रह्मांड पूरी करने जा रहा है। ये 6 तक गिनती गिनने के बाद जब मैं होल्ड बोलूँगी तो आप विजुअलाइज करेंगे कि ये जो आपकी विश है ब्रह्मांड पूरी कर रहा है। ठीक है, और जब बोलूँगी रिलीज़, ठीक है, तो रिलीज़ के टाइम पे ब्रह्मांड ने आपकी वो विश पूरी कर दी। फिर से बोलूँगी होल्ड, तब आपको विजुअलाइज करना है कि ये विश पूरी होने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। ये विश पूरी होने के कुछ समय बाद आपको कैसा लगता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे 6 तक गिनती गिनने में। मैं स्टार्ट करूँगी, अपनी विश को इनहेल कीजिए। जस्ट स्टार्ट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई काउंटिंग। इनहेल, थिंक योर विश, इनहेल योर विश। 1 2 3 4 5 6, hold. 1 2 3 4 5 6, exhale. 1 2 3 4 5 6, hold. 1 2 3 4 5 6. Again, think your wish. 1 2 3 4 5 6. Now hold. 1 2 3 4 5 6. Now release. 1 2 3 4 5 6. Now hold. 1 2 3 4 5 6. Again inhale your wish. 1 2 3 4 5 6. Now hold. 1 2 3 4 5 6. Now release your wish. 1 2 3 4 5 6. Now hold. Wish is completed. 1 2 3 4 5 6. Now just think कि आप इस विश को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये विश कंप्लीट हो चुकी है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो यूनिवर्स है, सेलिब्रेट करते समय आपको यूनिवर्स को बोलना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर क्रिएटिंग दिस थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच ब्रह्मांड, ईश्वर का, ब्रह्मांड का धन्यवाद करना है। ये छोटी सी टेक्निक है जिसको करना है और इसी में हमको वाटर का भी इस्तेमाल करना है। अगर हम हाथ में पानी ले लेते हैं और इसको हम अपनी एनर्जी को इसमें डालते हैं और फिर इस पानी को हम पीते हैं, उसमें कुछ कोड्स हैं जो मैं आपको बता दूंगी वो कोड्स इस्तेमाल कीजिएगा, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, आप आंखें खोल सकते हैं। कोड तो बता दीजिए आप। जी हाँ, कोड है, आप लोग देखिए मैनिफेस्टेशन के कुछ कोड्स होते हैं। वो अभी मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो भी आपने कराया वो एक
मैंने पूरी तरीके से विजुलाइज किया, वो तो वीडियोस आने के बाद भी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि मेरा जी। मैनिफेस्टेशन कितना अच्छा रहा। जी जी लेकिन जो भी था अपने आप में सकारात्मक अनुभव रहा और अच्छा था। जी लेकिन ये एक तरीके का इमेजिनेशन है, जी। इसको देखिए, एक आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो जैसे एक थ्योरी के बारे में मैंने बात की थी, वो थी क्वांटम जंपिंग थ्योरी। उसको क्वांटम जंप थ्योरी भी कहते हैं। क्या होता है, एक ही इंसान एक ही टाइम में कई सारे अनंत ब्रह्मांडों में होता है। ये तो आपको पता है? पता है? नहीं, ये नहीं नहीं पता। पता? ये अच्छा। ये मुझे नहीं पता। मतलब एक मैं इस टाइम कहीं और भी हूँ। हाँ बिल्कुल, आप इस टाइम कहीं और भी हैं, और जो अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कहीं हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि समय से परे हैं चीज़ें। कहीं आप आगे हैं, कहीं पे आप पीछे हैं, कहीं आप इसी एज में, कहीं आप किसी और एज में, कहीं आप सिमिलर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कहीं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कहीं और पॉडकास्ट कर रहे हैं। सेम इंसान, एक ही इंसान कई ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में हो सकता है। इसको हमें कैसे सोचना है? इसको ये सोचना है कि ये मैं हूँ। मुझे मान लीजिए कि आज किसी को नौकरी चाहिए, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छा पैसा चाहिए, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है, देश काल परिस्थिति ऐसी कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं हो सकती। अब ये इम्पॉसिबल सी विश कैसे पूरी करेंगे? क्या करेंगे? ईश्वर से मांगेंगे। ईश्वर सुनेगा, ब्रह्मांड तब सुनेगा जब वो ये जानना चाहेगा कि क्या आप वाकई ऐसे हैं, इस लायक हैं। इस लायक के लिए आपको विजुअलाइज करना है कि आप कहीं और भी हैं, किसी और भी ब्रह्मांड में हैं, और इमेजिन करेंगे, क्योंकि वो इमेजिनेशन ऑलरेडी है कहीं पर, मतलब आप कहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये भी पूरी थ्योरी है, इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कस कर ही लीजिए, क्योंकि फिर हमारे दर्शकों के कमेंट्स आएंगे कि इस विषय पर अलग से पॉडकास्ट कीजिए। हमारे पास पर्याप्त समय, मैं चाह रहा हूँ आज इस पे हम पूरा डेडिकेशन के नहीं, साथ। लेकिन हम अपने सब्जेक्ट से ना भटक जाएं, अच्छा, तो ठीक है। इसीलिए मैं इसी पर रहना चाहती हूँ, और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल, दर्शकों के लिए मैंने कभी मना नहीं किया, बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आप किसी और ब्रह्मांड में हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि उस ब्रह्मांड में मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ये मेरी लाइफ है, ये मैं इतना फाइनेंशियल स्टेबल हूँ, इतना पैसा आ रहा है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल, ये मेरी फैमिली है, और चारों तरफ से पैसा आ रहा है। और आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपकी लाइफ इतनी ही सक्सेसफुल है जितनी आप इस लाइफ में चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइफ आप मैनिफेस्टेशन भी इंसान तभी करता है जब वो लाइफ वो जी रहा होता है कहीं। ये बहुत गूढ़ विषय है। मैनिफेस्टेशन में आपने टेक्निक जो कराई है, जी, कई बार आपने अभी शब्दों का भी प्रयोग किया। देखिए, 3 तरीके की चीजें होती हैं। एक, हम मांग रहे हैं। सेकंड, वो चीजें हो रही हैं। और थर्ड, वो पूरी हो चुकी हैं। और चौथी, आप उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो क्या ये चारों प्रक्रिया का पालन एक साथ करना ही मैनिफेस्टेशन का पूर्ण स्वरूप है? नहीं, ये एक टेक्निक है, जो मेरी है टेक्निक, जो मेरे जो जितने व्यूअर्स हैं, जो सॉरी मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, वो इसकी क्योंकि अभी तक हमने मैनिफेस्टेशन का यही सुना है कि लोग जनरली कहते हैं कि आप ऐसा फील कीजिए कि आप डेली मर्सिडीज गाड़ी में आ रहे हो, मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हो, अगर मुझे चाहिए तो। ठीक है, आप ऐसा फील करिए कि जो उसकी कुशन्स हैं, जो उसके सीट हैं, आप उसी सीट में बैठे हो, भले आप 800 से जा रहे हो, तो आपको एक समय के बाद वो प्रकृति दे देगी। लेकिन मैंने जहां तक अनुभव किया है कि ये टेक्निक काम नहीं करती है। नहीं करती, मैं बता रही हूँ। क्या होता है ना कि आपका मेडिटेशन लेवल भी होना चाहिए, आपका यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्शन भी होना चाहिए, प्लस आप नेगेटिव नहीं हो सकते। आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण, आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, फिर से बोल रही हूँ, तो हर चीज़ मैनिफेस्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने खुद के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ। एग्जाम्पल बताइए। हाँ, चलिए, आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया और वो कैसे पूर्ण होगा? ये तो मेरा आज हमारा एपिसोड 2-2.5 घंटे का हो जाए, लेकिन आज हम मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करेंगे। मैं ये चाहती हूँ ये पोर्शन आप कट कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अनकट जाता है पूरा और ये वाली लाइन भी जाएगी। चलिए, बताइए। देखिए, क्या होता है कि बचपन में जब मैं हुई थी, तो ऐसा हुआ था कि बहुत बीमार रहती थी या दुबली थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये टेंशन रहता था कि बीमारी की वजह से मेरा थोड़ा सा जो पढ़ाई थी, मेरा खुद का जो कह सकते हैं, पढ़ाई पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता था, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स के टाइम पे मैं बीमार पड़ जाया करती थी। क्यों? क्योंकि कमज़ोर थी।
फियर से, हाँ ठीक है। हाँ, और वो तो वहाँ से मुझे फिर वही वाली बात कि पापा और नानी मेरे साथ हमेशा, मैं उनके सानिध्य में बहुत रहती थी। तो नानी ने मुझे सिखाया कि आप कैसे मैनिफेस्ट करो। अब उनकी टेक्निक मैं आपको एक और बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये सेकंड टेक्निक है जो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोग कहते हैं ना, गागर में सागर होगा ये आपके लिए। देखिए, एक टेक्निक और है जिसको शायद कोई इस्तेमाल करता है या नहीं, लेकिन मैंने इस्तेमाल की और ये मुझे किसी और ने नहीं, मेरी नानी ने सिखाई। मैं हमेशा, नानी मुझे बोला करती थी अपनी विश को लिखकर, उस टाइम पे तो मैनिफेस्टेशन इतना चर्चित नहीं था, लेकिन उन्होंने रामायण की एक चौपाई, ठीक है, चौपाई भी बता दूंगी कि मतलब बताते चलिए आप, फिर क्या लास्ट में मिस हो जाएगा और कमेंट में लोग मुझे गाली देंगे। तो नानी ने मुझे सिखाया कि एक चौपाई रामायण की मुझे बता दी, उसको उन्होंने कहा कि पेपर पे लिख के तकिया के नीचे रख लो, ठीक है। मैं लेट उठती थी, जल्दी नींद नहीं खुलती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको रख लो और बोलना है, जय को जय पर सत्य सनेहू, सो तही मिले हूँ न कछु संदेहू। बहुत इम्पॉर्टेंट चौपाई है, बहुत ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। अच्छी चौपाई है और शायद हमारे ज्यादातर व्यूअर्स, क्योंकि जो यहाँ पर जुड़े ज्ञानी लोग हैं हाँ, वो सब जानते होंगे कि ये श्री राम जी के जब वन गमन के बाद हाँ, माता सीता को जब वो बात, हाँ, खोज रहे थे तब का ये प्रसंग है। जी, तब वहां पर कहा गया था कि अगर आपका सत्य स्नेह है तो वो आपको मिलेगा, मिलेगा। इस पर कोई संदेह नहीं और जी। अगर ऐसा लगता है कि नहीं बहुत टफ सिचुएशन है, तो आप बोल सकते हैं दीन दयाल बिरस संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, ये भी बोल सकते हैं ना। ऐसे कई सारी चौपाइयाँ हैं। इससे मैनिफेस्ट कैसे फिर कर सकते इससे हैं? क्या है, लिखकर इसको तकिया के नीचे उन्होंने रखवा दिया। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रात को ये कह के सोना है, किससे, तकिया से। तकिया को आप ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, तकिया को मानेंगे कि मेरी चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तकिया है, मैं उसको मानूंगी ये मेरी है। तकिया से मुझे रात को कहना है, तकिया को मानती थी मैं खुद हूँ। मतलब अगर मान लीजिए मेरा निकनेम आशी है, तो मैं मानती थी आशी को सुबह 5 बजे उठा देना। बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क करेगा ये मैनिफेस्टेशन के लिए। इसको जो भी समझना है समझ लीजिए, इसको कह के सोइए, बड़े मन से कहिएगा, आप उठने लग जाएंगे 5 बजे। 5 बजे उठने लग गई थी मैं, और जो मेरा मैनिफेस्टेशन था, मैं रात को ये कह के सोती थी, जय को जय पर सत्य सनेहू, सो तही मिलहु न कछु संदेहू। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। वो आपने नहीं बताया क्या मिला। अब सारी चीज़ें तो मैं दर्शकों को, देखिए आप जानते हैं इतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ बता देती हूँ, ये सब समझ सकते हैं कि अपनी अपनी अलग अलग उद्देश्य होते हैं जीवन के। कुछ किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, उसका मुझे था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, है ना। MBA किया हुआ, उस टाइम भी तैयारी कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें की थी, तो ये वर्क किया। तो ये था पिलो का मैनिफेस्टेशन। तो एक बात बताइए, पिलो से मुझे ऑडी गाड़ी चाहिए, तो क्या यही मैनिफेस्टेशन टेक्निक का अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो क्या मुझे ऑडी मिल जाएगी? इस तरीके से नहीं मिलेगी, आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑडी मांग रहे हैं आप। ऑडी एक ऐसी चीज़ है जो है तो जायज़, लेकिन इसके लिए आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। आप इसके लिए एक और टेक्निक है, अगर इन तीनों को क्लब करते हैं, ये जो मैंने कराई है, ये इसके साथ में मैं आपको स्विच वर्ड दूंगी, ठीक है। एक हाँ, पूरा वो बीच पहले भी आप कुछ एक कोड देने वाली थी, हाँ, वो भी रह गया। वो स्विच वर्ड और वो मैं आपको स्विच कोड दोनों दूंगी अभी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ वो किया, उसके साथ आपने क्या किया, पिलो को यूज़ किया, ठीक है। इसके साथ तीसरी एक टेक्निक और करना है, वाटर टेक्निक, ठीक है। जैसे ये पानी है, आप मुझे देंगे ग्लास, लाइए, हाँ थैंक यू। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में ग्लास है, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब ये जो ग्लास है, ये बताते हैं बहुत सारे लोग टेक्निक्स की, इसमें बोलना है सीरियसली, इस ग्लास को देखना है, इसके पानी को देखना है और इसको फील करना है, सबसे होली वाटर है ये, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही स्पष्ट, जितना ही स्पष्ट है उतने ही आप भी स्पष्ट हैं, ठीक है। इसके अंदर अपनी इंटेंशन डालना है। इंटेंशन बहुत मैटर करती है, मैंने पहले भी बोला था, क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए। क्लियर का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन में आपका स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे इस तारीख तक ऑडी गाड़ी चाहिए, इस रंग की चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये इंटेंशन को सोच लिया, ठीक है, मैंने सोच लिया। अब मैं इसको देख रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि इसके अंदर वो वाइब्रेशंस जा रही हैं यूनिवर्स की पॉजिटिव, जिसमें जो आपकी ऑडी गाड़ी है या जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रही है, ठीक है। मिलने के बाद फिर इसमें जो स्विच कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्विच कोड दे देती हूँ, चेंज डिवाइन ऑर्डर,
ठीक है, चेंज डिवाइन ऑर्डर या डिवाइन ऑर्डर बी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इससे क्या होगा, अगर आपकी स्थिति नहीं भी है तो भी आपकी स्थिति बन जाएगी ऑडी गाड़ी आने की, क्योंकि हम डिवाइन को कह रहे हैं। स्विच वर्ड का कैसा प्रयोग करना है? हाँ, स्विच वर्ड की प्रयोग मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, सिर्फ मैं इसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, चेंज डिवाइन ऑर्डर, और मैंने कोड बोला है 19751, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, 19751, ताकि मुझे ऑडी गाड़ी मिल जाए। कितने दिन में मिल जाए? 1 दिन में मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है। ठीक है, ये सोच के मैंने पानी को बोल दिया थैंक यू सो मच मेरी विश फुलफिल करने के लिए। वो डेट मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो डेट मैं विजुलाइज कर रही हूँ, जिस डेट पे मैं ऑडी के लिए वहाँ पे साइन कर रही हूँ, लेने गई हूँ जब मैं, तो मैं पेमेंट कर रही हूँ और वहाँ पर चेक पर साइन कर रही हूँ, जैसे भी मेरा मोड है। साइन करते हुए मुझे अपने आप को देख रही हूँ और ये देख रही हूँ कि गाड़ी चलाते हुए घर आई हूँ। बस इस पानी को आपको इस कोड के साथ, अगर आप कोड और ये स्विच वर्ड दोनों जितना ज़्यादा बोल सकते हैं, एटलीस्ट 51 टाइम्स जल्दी जल्दी बोल दीजिए, और इस पानी को देख के मुस्कुराइए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मुस्कुराइए और पी जाइए थैंक यू सो मच बोल के। ये कहिए थैंक यू सो मच मेरी विश पूरी करने के लिए। इस पानी की टेक्निक को आप कीजिए। इसको चार्ज कर सकते हैं ऐसे करके, मैं चार्ज करना भी सिखाऊंगी। इतना सारा क्या क्या पूछेंगे आप? चार्ज करना भी सिखाई दीजिए। या मतलब ये मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, आप सारी इसमें पूछ लेना चाह रहे हैं। अब आप जिन चीज़ों के लिए फीस लेती हैं, मैं वो चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स को फ्री में मिल जाए। आस्तिक मीडिया सीरियसली बहुत लकी है और मैं ब्लेस्ड हूँ। चलिए बताती हूँ। इसको चार्ज करना है, इसको चार्ज करने के लिए हमको हमारी यही सारी विशेष जो है, हमारा जज्बा, विशेष और हमारे कोड्स, ये सारे हमको, इसको यहाँ रख देती हूँ मैं पानी को, हमको इसको 45 टाइम्स मिनिमम और मैक्सिमम 51 बार तो अच्छे से रब कीजिए। ठीक है, ऐसे किया। अब इसको ऐसे करके आप कोशिश, मतलब विजुलाइज करना, कोशिश करिए कि आपके हाथों में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स से मांगिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस, मांगेंगे तो मिलेंगे। अब इसको विजुलाइज कीजिए कि ये आ गए हैं आपके हाथों में। आपके हाथों में सफ़ेद रंग की, सिल्वर कलर की पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर आ चुकी है। ये पूरा कप है और जब ये भरा हुआ है, इसको लेके आप इसमें अब आपको ये एक तरीके से आप मान लीजिए छोटी सी बॉल है, ठीक है, ये आपकी विश बॉल है। सोच लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मेरे कहने पे सिर्फ विजुलाइज कर दीजिए। ठीक है, इसको आपने एनर्जी दी किस चीज़ की, कि मेरी मर्सिडीज या ऑडी आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ सेकंड इसको वैसे ही गेस किया जैसे मैंने पानी को बताया था, वो आप कर चुके हैं पानी को। इसको लेके इस पानी में ऐसे रखेंगे, यहाँ पे रख दूँ मैं इसको, और इसको दोनों हाथों से एनर्जी देंगे। ये जैसे मैं दे रही हूँ दोनों हाथों से एनर्जी, ये एनर्जी जानी चाहिए इसमें से। ठीक है, अब इसमें ये एनर्जी जा रही है और वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव होने चाहिए कि आप वो फील करो, वो खुशी उत्साह फील करो कि मेरा अब ये विश पूरी हो रही है, हो चुकी है। बहुत मतलब अद्भुत है ये, इसको समझ नहीं सकते आप, इसका क्या रिजल्ट्स हैं। ये नॉर्मली कोई नहीं बता सकता, ये आजमाई हुई चीज़ है। बस इसको पी जाइए, अब आपके लिए ये पीजिए। नहीं तो मेरे लिए मैनिफेस्ट आपने कर दिया? मैंने कर दिया, इतनी एनर्जी भी काफ़ी है उसमें। ओके, ठीक है ना, तो ये एक तरीका है, ऐसे करके कर सकते हैं। प्लस स्विच वर्ड्स और स्विच कोड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊंगी कि जो भी विश, जो भी आपकी विश है, क्लियर उसकी पिक्चर निकालिए, क्लियर एकदम। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है किसी भी अच्छे इसको लोग विजन बोर्ड टेक्निक बोलते हैं। हाँ, ये मैनिफेस्टेशन में भी आता है। इसको आपने लेके वेस्ट डायरेक्शन में उसकी क्लियर पिक्चर लगा दीजिए। आपको तो काफ़ी कुछ आता है। नहीं, मुझे नहीं आता। मैं तो अब आप क्या, आप जैसे गुणीजन हमारे स्टूडियो में आते रहते हैं, तो जैसे आज आपने मुझे बहुत सारी टेक्निक सिखा दी, ऐसे कुछ चीज़ें कोई और सिखा देता है। जी, नहीं बहुत अच्छा है। तो इसको आप, ये टेक्निक है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो ग्रोथ की होती है, कहते हैं वेस्ट की डायरेक्शन ग्रोथ की है। वैसे डायरेक्शंस अलग अलग हैं, वास्तु के लिए हम फिर कभी बात करेंगे, वो भी एक वास्ट टॉपिक है। जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में लगा दें। पिक्चर लगाइए उसके, अगर पिक्चर के साथ अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, फ़ोटो लगाइए, उसके नीचे अपनी विश लिखिए। ठीक है, अपना नाम लिखिए, डेट डालिए, सिग्नेचर कीजिए, और जो विश है उसके साथ उसको राउंड कर दीजिए।
और जो स्विच कोड और स्विच वर्ड है वो इसी में लिखने हैं पीछे की साइड, ठीक है। उसको लेके वेस्ट वॉल पे लगा कोड दीजिए। जैसे अब आपने कुछ रैंडमली से नंबर बताए, हाँ 15 क्या बताया आपने? 19751। जी, तो ये क्यों काम करता है और कैसे काम देखिए, करता है? ये ऐसे काम करता है, ये डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होता है। इसकी भी अच्छा। टेक्निक है, ये मैं बता देती हूँ। ये नॉर्मली लोग नहीं बताएंगे, लेकिन जो जिस तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ वो बता दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि आपके साथ में नंबर 7 की एनर्जी अच्छी जाएगी, मतलब आपकी कंपैटिबिलिटी 7 नंबर के साथ अच्छी है। तो मैं आपको जो कोड दूंगी वो हो सकता है दे दूँ 897। 897 के बाद मैं 777 लगा दूंगी उसमें। 897 डिपेंड करता है कि मैंने जब आपकी पर्सनल रीडिंग करी या आपका पर्सनल हीलिंग किया या टैरो लिया आपका, या सारा मैंने पर्सनल न्यूरोलॉजी से भी देखा, जैसे मुझे लोशो ग्रिड भी देखना आता है, तो लोशो ग्रिड में भी निकल जाती हैं चीज़ें, पता चल जाती हैं, है ना, कि जैसे मान लीजिए कुआं नंबर नहीं है तो बहुत सारे उसमें नंबर हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कंपैटिबिलिटी देख ली, ठीक है, वाइब्रेशन चेक कर लिए, ये नंबर लगा दिया उसके अंदर पीछे, ये पूरा का पूरा एक स्विच कोड हो नहीं, गया। वो जो आपने नंबर दिया था वो सिर्फ मेरे लिए कारगर है या यूनिवर्सल नंबर है, कोई भी यूज कुछ कर सकता नंबर्स है? यूनिवर्सल हैं, लेकिन कुछ नंबर्स जो मैंने जैसे अब ये डिजाइंड कोड हो जो गया, अभी आपने दिया वो कोई ये भी designed उपयोग है। कर सकता है। ये जो है ये अभी जो बताया मैंने आपको 897 हाँ, ये 777, दिस इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर यू। ठीक बट है। जैसे 19751 ये कोई भी यूज कर सकता है, ऐसे कुछ और कोड्स हैं किसी मेरे भी चीज पास, को मैनिफेस्ट करने के लिए कर किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब आप जैसे बहुत सारे कोड्स हैं, 1176 बहुत पुराना कोड है, ठीक है, ठीक है। और एक कोड बता देती हूँ, एक कोड है 775777। ये भरपूरता के लिए है, बहुतायत के लिए है, ठीक है। ऐसे कई सारे कोड्स हैं। एक और कोड है जो मैं पर्सनल में भी यूज़ करती हूँ। इसको अपनी विश के साथ में ये करना है, इसको विश लिखना है अपनी, जैसे मैंने बताया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चौपाई या कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, बस इस कोड को इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ये कोड है 5617111707। फिर से एक बार बोल देती हूँ, 5617111707। अच्छा कोड है। इसके साथ में आप ऐसा कीजिएगा कि ऑरेंज या ग्रीन या ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन हमेशा टाइमिंग्स का भी ध्यान रखा जाता है, कि जैसे आपने ये लिखा, पहले इसको आप पूरा कर दें कि कहाँ लिखना है और इससे क्या होगा, क्योंकि स्पष्ट चीजें जाए। देखिए, कहाँ लिखना है, इसको किसी भी पेपर पे लिख लीजिए। जैसे आपको मान लीजिए कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी की आपने पिक्चर निकाली, बिल्कुल परफेक्ट जैसा आपको चाहिए है वैसा, ठीक है, जैसा घर आपको चाहिए वैसे ही जहाँ चाहिए है वो आप वहाँ का भी एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। वो घर, वो एड्रेस, आपका नाम, वो डेट, जिस डेट में आपको वो मिल जाना चाहिए घर, ठीक है, पोजीशन आपको मिल जाए, और साइन कर दीजिए। इसको, इसके नीचे आप अपनी विश लिखेंगे, इस कोड को लिखेंगे, ठीक है, और इसको थैंक यू सो मच यूनिवर्स बोल के इसको एंड सर्कल कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है, ठीक है। ये किया, इसको लेके वेस्ट की दीवार पे चिपका देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ छोटी सी। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे यही वाला प्लॉट लेना है, मुझे यही प्लॉट खरीदना है, ठीक है। आपने क्या किया, उस प्लॉट की फ़ोटो ले ली, वो फ़ोटो लेकर आए, उसका एड्रेस लिया, उसी प्लॉट की ये आप ऐसा मत सोचिए कि कोई उपाय या टोटका है, लेकिन ये वर्क करता है। थोड़ी सी मिट्टी ले आइएगा, ठीक है, उसको रेड कलर के छोटे से किसी क्लॉथ में या किसी चीज़ में रख दीजिएगा, उसके अंदर भी एनर्जी डालिएगा इन कोड्स से, ठीक है। एनर्जी डालने के बाद उस जगह पर जहाँ पर आपने वो एड्रेस लिखा है वहीं पर उसको अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये सब जब बनाते हैं तो लोग दिखाने की दिखता है उनके घर में। जैसे मैंने कुछ क्लाइंट्स को बताया था अच्छे से, फिर भी जब मैं उनके घर विजिट करने गई पर्सनल विजिट पे, तो मैंने देखा कि लगा हुआ है, तो मैंने उनको बोला ये दिख रहा है, दिखाना नहीं है किसी को, ये हमारे लिए है। बाहर वाले देखेंगे तो उनकी नेगेटिव एनर्जी तो उसमें जाएगी। वेस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए ड्राइंग रूम ही आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में किचन ही आ रहा है, तो फिर ओपन लगाना पड़ेगा। तो वो तो आप देखिए कैसे आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ऊपर से कुछ लगा दीजिए, कर्टेन लगा दीजिए, कुछ ऐसा कुछ हैंगिंग टांग दीजिए, मतलब कोई पोस्टर लगा दीजिए। हाँ, अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं,
उनकी एक थॉट लगाई है, बहुत खूबसूरत थॉट, ठीक है, बहुत अच्छी थॉट है उसके, मुझे उसके नीचे मैंने उसको चिपकाया नहीं है, लगा दिया है धीरे से। अपनी फोटो भी लगाना ही है, अगर आप लगा सकते हैं तो। एक बात बताइए, फिर वो विजन बोर्ड कहाँ रह गया? विजन बोर्ड काम कैसे विजन करेगा? बोर्ड नहीं है वो, मैंने अपनी टेक्निक बताई है। विजन बोर्ड एक अलग ही चीज़ है और वो भी मैनिफेस्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये प्रॉपर वर्क करता है मैनिफेस्टेशन के लिए। इसको आप प्रॉपर वेस्ट में लगा दीजिए और ये मान के चलिए कि आपकी विश, अगर फोटो भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों की आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे मेरे पास ढेर एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो आके बोल देंगे कि उन्हें किया है और उससे बेनिफिट हुआ है उनको। मेरी फ्रेंड है, उसने कहा कि मुझे इस एरिया में घर चाहिए, फ्रेंड ने कहा। क्लाइंट तो एक अलग ही चीज़ है, चलिए क्लाइंट के लिए फ्रेंड ने कहा नहीं मुझे चाहिए है और मुझे यहीं चाहिए। तो वो ऐसा ही जगह थी कि मैं सोच में पड़ गई कि ये वहाँ कैसे ले सकती है, मतलब वो एरिया ही ऐसा था। मैंने कहा वहाँ नहीं है पॉसिबल, जायज़ चीज़ें मांगी जाती हैं। उसने कहा नहीं मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्या ऐसा उपाय बताया जा सकता है, मुझे कुछ ऐसा, यही चीज़ बताई थी। और विदिन मेरे ख्याल से कि 2 महीने के बाद वो वहाँ पे उसको जो दिया जाता है, क्या बोलते हैं, एडवांस, वो देकर आई थी। उसने मुझे कॉल किया, मैंने कहा क्या किया था? बोले जो बताया था वही किया है। तो फिर मैं गई देखने घर पे, मुझे देखकर इतना अच्छा लगा, इतना प्रॉपर, इतना सुंदर तरीके से लिखा था, कितना, वही चीज़ है कि आप क्या मांग रहे हैं, फिर से कह रही हूँ, कैसे मांग रहे हैं और किस लिए मांग रहे हैं, किस लिए भी इम्पोर्टेंट है। और नहीं हो जाएगा क्या, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा यूनिवर्स कर देगा क्या, आपने मांग लिया, उसके बाद क्या आ रहा है अगर आपके जहन में, पूरी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, तो यूनिवर्स ने सुन लिया ना, वो ना ही वापस आएगा, ठीक है। हमेशा बोले हुए शब्द, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो भी ना शब्द है उसको यूनिवर्स नहीं एक्सेप्ट करता, तो यूनिवर्स वही चीज़ आपको लौटाता है। मैनिफेस्टेशन शब्द होते हैं या भावनाएं होती हैं? दोनों होती हैं। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपकी इंटेंशन होती है, फिर भावनाएं होती हैं, फिर शब्द होते हैं, तीनों चीज़ें होती हैं। फिर आपका उत्साह, आपका कितना जज्बा है, आप क्या चीज़ मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं और किस लिए मांग रहे हैं। फिर अगर ये टेक्निक काम करती है तो फिर तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती कुछ हैं। भी। आप तो राजस्थान की सीएम बन सकती हैं। तो मेरे को ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं मांगनी ना, जो लग रहा है कि जो मेरे जीवन के लिए ज़रूरी वही मांगूंगी ना, ठीक है। जायज़ चीज़ें ही मांग सकते हैं ना। अब ये तो मैं मांग नहीं सकती कि मैं राजस्थान की सीएम बन जाऊं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जो चीज़ चाहिए नहीं है वो क्यों मांगना है। जो चीज़ आपको लगती मिल सकती है, मुझे क्या मिल सकता है कि मैं लोगों के तक पहुंचूं, उन तक मेरा जो भी ज्ञान है, जो अभी तक मैंने छुपा रखा था, आपके माध्यम से बाहर आ रहा है, वो और बाहर आए, यही मैनिफेस्टेशन है। जो है व्यक्तित्व सरल, जो भी है, हमारी चीज़ें जैसी हैं वैसी बनी रहे। क्या कोई चीज मैनिफेस्ट करके किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है? नहीं, नुकसान पहुंचाने के लिए मैनिफेस्ट वर्क नहीं करता। मैंने अभी बोला यूनिवर्स नेगेटिव चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता, और जो लोग ऐसा करते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि उनके पास 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर होता है। कई बार ऐसी भी तो हो सकता है किसी के नुकसान से किसी को कोई फायदा हो रहा हो। ऐसा कभी नहीं होता, किसी के नुकसान से किसी को फ़ायदा कैसे होगा। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को गाड़ी मिल जाए, ठीक है, तो आप दोस्त के लिए मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं पॉजिटिवली कि इसको ही गाड़ी मिल जाए। सेकंड्स, कुछ विदिन सेकंड्स में दूसरों की विश पूरी हुई है। कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। एक इंसान ने ये उससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है कि दोस्त के लिए मांगा, खुद भी परेशान थे वो, फ्रेंड के लिए मांगा कि इसकी प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, ये खरीदना चाहता है। उनने मैनिफेस्ट किया, मुझसे सेशन लिया और लंबा चौड़ा सेशन था, हीलिंग भी थी, उसमें हीलिंग भी वर्क करती है। जैसे मैंने हीलिंग भी दे दी तो और डबल काम हो गया, ऐसा होता है। जैसे पर्सनल मैंने 1 घंटे का सेशन सिर्फ हीलिंग का है, अब वो हीलिंग आप मुझसे मत बोलिएगा कि मैं हीलिंग सिखाऊं, हीलिंग का सेशन अलग रहता है, वो मेरा 3rd आई से होता है। तो वो उनको हीलिंग के सेशन के बाद जो मैनिफेस्टेशन मैंने बताया उन्होंने किया, मेरे ख्याल से 1.5 मंथ लगा होगा, 1.5 महीने में उनको फ्रेंड को ज़मीन मिली। उनके मिलने के 1 हफ्ते के बाद उनको भी वो ज़मीन मिली जो चाह रहे थे खरीदना, लेकिन नहीं सोच रहे थे क्योंकि उनके आउट ऑफ पॉकेट थी। तो इसका मतलब कि मैं किसी और के लिए मैनिफेस्ट करूंगा तो वो जल्दी पूरा होगा।
नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। जो इंसान चाहता है वो खुद भी मैनिफेस्ट करेगा तो और भी जल्दी होगी क्लाइंट के लिए चीज़ें। भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैं तो हमेशा ही करती हूँ क्लाइंट के लिए, जितने भी क्लाइंट्स हैं। यही तो रीज़न है कि क्लाइंट्स क्यों इतने मुझसे कनेक्टेड हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं करता। मैं ध्यान में बैठ के डेली सभी क्लाइंट्स को याद करती हूँ, उनके लिए प्रे करती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ कि जो उनकी विशेष हैं पूरी हो जाए उनके नाम आपकी के साथ। भविष्यवाणियां अक्सर सही होती हैं, तो क्या उनको भी आप मैनिफेस्ट करती हैं? नहीं, भविष्यवाणियाँ कैसे मैनिफेस्ट करोगे आप? भविष्यवाणियाँ कैसे मैनिफेस्ट कर जैसे सकते अब आपने बोला था कि एक बार इंडिया 7 रन से जीतेगी मैच, और ये एग्जैक्ट वही हुआ। मैनिफेस्टेशन नहीं था, ये तो इंस्टेंट रिजल्ट था टैरो का। टैरो से आपने प्रश्नोत्तर किए थे तो वो निकल के आ गए थे। वो तो मैं देना भी नहीं चाहती थी, पता ही नहीं था कि कौन है। जो भी लेटर्स आए थे नहीं मालूम था। तो अभी भी जैसे आपने पूछा कि ये कैसे होगा, तो कुछ चीज़ों का जवाब टैरो से दे रही हूँ। वो तो प्रश्नोत्तर है, मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन तब होता जब मैंने बता दिया कि जीत रही है इंडिया, फिर मैं मैनिफेस्ट करूँ कि इंडिया जीत जाए। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपने देखा होगा कि आपने गाड़ी ली, जैसे अभी ऑडी आप लेके आए, ऑडी लेके आए, उसका कहते हैं ना कि आफ्टर सेल सर्विस होती है। मैनिफेस्टेशन करने के बाद, पूरी होने के बाद आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना आना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पॉडकास्ट की, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी अच्छी बातें यहाँ बता पा रही हूँ। 3 चीज़ें जो इंसान सीख जाएगा जीवन में, 3 चीज़ें क्या? थैंक यू, सॉरी, आई लव यू। वो इंसान हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है। सबसे सिंपल, सबसे बड़ी टेक्निक है। जिसको सॉरी बोलना आ गया, जिसको थैंक यू बोलना आ गया, जिसको आई लव यू बोलना आ गया, आप जो भी चीज़ें चाहते हैं उसके लिए तीनों चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई पितृ, कोई कुलदेवी, कोई इंसान, कोई माता पिता, कोई एंजल्स और कोई ऐसे लोग जो यहाँ नहीं हैं, किसी और जगह पर हैं, उन सब के लिए ये वर्क करता है। अगर उनके लिए भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए, तृप्ति के लिए भी मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। ओके। जी। मैनिफेस्ट करते समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है? क्लियर इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ये। और दूसरी चीज़ है जज्बा, और तीसरी चीज़ है जायज़। आप जो मांग रहे हैं, क्या यूनिवर्स वो आपकी पूरी करने की मादा रखता है? क्योंकि यूनिवर्स वही आपको दे सकता है जिसके लायक आप हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको अच्छाई दी है, इसीलिए आपको यहाँ पर एज ए मतलब कह सकते हैं आप इतने सारे लोगों का पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स आपको दे रहा है क्योंकि आप उसके लायक हैं। आपके पास ज्ञान है, इसीलिए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। यही आपने पूछा था ना स्टार्टिंग में। जी। यही मैनिफेस्टेशन है। क्या टैरो कार्ड से भी ये पता चल सकता है किसी व्यक्ति ने कोई चीज मैनिफेस्ट की है तो वो पूर्ण होगी या नहीं? हाँ, टैरो से तो हमेशा ही पता चलता है। आपको तो शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं, चीज़ें हैं जो टैरो से सब कुछ निकल आता है। टैरो तो मतलब कह सकते हैं ना कि एक तरीके से बहुत उपयोगी विधा है, जिसमें अगर आपने मैनिफेस्ट किया है और आपने आके मुझसे पूछा कि मैम ये मैंने मांगा है, ये मिलेगा कि नहीं, तो ये भी पता चल जाएगा कि ये आपने कैसे मांगा है, सही मांगा है कि नहीं मांगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। क्या हर व्यक्ति मैनिफेस्ट कर सकता है या उसके लिए कोई विशेष ऊर्जा होना जरूरी है? हर व्यक्ति मैनिफेस्ट कर सकता है, सिर्फ उस इंसान का सकारात्मक दृष्टिकोण होना, खुद का सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना, खुद की सोच बहुत मैटर करती है। सोच अच्छी नहीं होगी तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कुछ। क्या स्वास्थ्य को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने अपना स्वास्थ्य तो मैनिफेस्ट किया था। मैंने अपनी हेल्थ ही मैनिफेस्ट की थी। क्या मैं हेल्दी रिलेशनशिप को? हाँ, मैनिफेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, सारी आप आज ही पूछना चाह रहे हैं हेल्दी रिलेशनशिप? क्योंकि क्या है पता है, मैनिफेस्टेशन में लोग 2-3 चीजों तक सीमित रह जाते हैं। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सबसे पहली, लोग विजुलाइज करते हैं कि मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन में लोग आर्थिक उन्नति मांगते हैं, सबसे पहले गाड़ी मांगते हैं, फिर उसके बाद घर मांगते हैं। 2 ही 3 चीजों तक सीमित रह जाते हैं, इसलिए मैं ये चीजों को और आगे ले जा रहा हूँ। आर्थिक उन्नति के लिए देखिए, मैं आपको एक स्विच कोड देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा स्विच कोड है। जिन लोगों की भी जॉब नहीं लग रही, ठीक है, आप किसी को भी ये लगता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो उसके लिए मैं एक स्विच कोड दे रही हूँ 47915425। फिर से बोल रही हूँ 47915425।
915425। ये नौकरी के लिए है, ठीक है। और नौकरी के लिए और भी स्विच वर्ड्स हैं जो मैं आपको फिर भी कभी बता दूंगी। अभी फिलहाल स्विच कोड आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्या परीक्षा, इंटरव्यू या प्रमोशन को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये टेक्निक्स इस्तेमाल कीजिए, स्विच कोड इस्तेमाल कीजिए, स्विच वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए और बिल्कुल कर सकते हैं। एक इस पॉडकास्ट में ही एक और टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत बहुत अच्छी है। सिर्फ ये कर लिया ना, अगर सिर्फ ये चीज़ अगर कर ली तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। सिर्फ ये कर लिया तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मुझ तक नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, उनको लगता है कि हमको ये करना है, सिर्फ इसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे। अच्छा, ये बताइए, सफल लोग भी क्या जाने अनजाने में कोई ऐसी विशेष चीज है जो मैनिफेस्ट करते हैं? वो क्या है? सफल लोग अपने चक्रास को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। हमेशा उनके चक्रास बैलेंस रहते हैं। जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे ना, तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि आप पर सीधे कनेक्टिविटी डिवाइन से होती है। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है ना कि आपका आध्यात्मिक स्तर जितना अच्छा होगा ना, उतनी जल्दी आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे। डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल आपकी सोल कितनी पुरानी है, आपका कितना सोल कॉन्टैक्ट आपने पूरा किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी एक और चीज़ है, वो है अर्ज। किसी चीज़ को पाने का जज्बा, उसी चीज़ को जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी अर्ज कितनी है आपको। बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे मुझे प्यास लगी है और मैं पानी के लिए परेशान हूँ। जो ये जो चीज़ है ना, थर्स्ट, अर्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात है कि आध्यात्मिक स्तर में हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, आध्यात्मिक स्तर के साथ जब मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी कहा, पहले भी कहा कि आपके चक्रास बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चक्र बैलेंस यानी चक्रा जो मेडिटेशन में कराती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस्ड हैं, आपकी एनर्जी अलाइंड है और यूनिवर्स से सीधे कनेक्टेड है, क्योंकि आपका ब्रह्मरंध्र से ही आपके साथ यूनिवर्स कनेक्ट होता है। अगर आप ध्यान में बैठते होंगे या ध्यान करते होंगे, अगर आप मेडिटेशन के बारे में भी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट अभी हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप कोई तो मेडिटेशन सामूहिक ऊर्जा भी आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान क्या होता है, ध्यान में क्या करते हैं, जो सामूहिक ध्यान, मैं अधिकतर सामूहिक ध्यान पे कितनी बार ये वाली बात बोली है मैंने कि सामूहिक ध्यान बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी है सामूहिक ध्यान। सामूहिक ध्यान से जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, वही बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है, मैनिफेस्टेशन के लिए भी और आपकी खुद की उन्नति के लिए भी। अगर भारत का किसी से युद्ध चल रहा है, तो क्या आप विजय को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1000% विजय को मैनिफेस्ट किया जा सकता है और वो होता भी है। कि जैसे ही कुछ होता है, लोग अपने घर में कभी वो शब्द चला रहे हैं, कभी उन्होंने हनुमान चालीसा चलाई, बैठ गए ध्यान में, भगवान को बोल रहे हैं, क्या है वो? मैनिफेस्टेशन ही तो है। भगवान से क्या मांग रहे हो? यही तो मांग रहे वो हैं। तो प्रार्थना हो गई। प्रार्थना के बाद मैनिफेस्ट करना होता है। जब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू सो मच कि आप हमारी विश पूरी कर रहे हैं, हमें मालूम है, हमें पता है कि आप पूरी करेंगे, हमने तो आप पे सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही सरेंडर मोड में आते हैं, ईश्वर सुन लेता है कि इसने तो मुझ पे छोड़ दिया, ये तो अपने आप कुछ चाहता ही नहीं है, चाहती ही नहीं है, सब कुछ जो है मैं हूँ। जैसे कई बार क्लाइंट आते हैं, कहते हैं मैडम ये काम मैं करूँगा या नहीं। एक ही चीज़ कहती हूँ मैं हमेशा कि आप कौन होते हैं करने वाले। ये जो आपका भाव है ये निकाल दीजिए। मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, करने वाली वो बैठी है, या करने वाली मदर यूनिवर्स है। जब आप एक चीज़ याद रखिएगा, यूनिवर्स को भी मदर यूनिवर्स कहना चाहिए, बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा आपको। आप यूनिवर्स को मदर यूनिवर्स कह के थैंक्स कीजिए, तो आपके अंदर माँ का भाव आएगा वो, ठीक है, यूनिवर्स को भी लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके अंदर ये चीज़ हट जाएगी कि मैं, आपने अगर सरेंडर कर दिया कि भाई यूनिवर्स जाने, माता रानी जाने, वो जाने, उनको जैसे करना है। मुझे लगता है कि एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो मैनिफेस्ट करने के लिए अबोधता का भाव होना बहुत जरूरी है। Exactly. अगर आप बोध में गए, ज्ञान में गए, तो वो चीजें फिर मैनिफेस्ट नहीं होती है, वो तो बस आप इमेजिनेट करके आनंद लेते रहो, वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। कहते हैं ना कि भोला मन जो होता है ना, ईश्वर के करीब होता है। तो आपने देखे होंगे कि भोले इंसान जो होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? इसीलिए अबोध होते हैं, वो भोले मन से होते हैं, मांगते भी भोले मन से हैं, ठीक है। और
सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर इस तरीके से करते हैं कि मैं जैसे अपने लिए सोचती हूँ तो कभी ये नहीं सोचती कि मैं कुछ कर रही हूँ। मुझे लगता है करने वाला तो कोई और है। मैं किस चीज़ के लिए अपने ऊपर दंभ करूँ, घमंड करूँ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने जो किया है वो दुनिया ने देखा है कि भाई पढ़ाई लिखाई की है, यही किया है, बाकी तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये सरेंडर कर दिया कि भाई माँ जाने, माता रानी जो भी है वो देख ले, ईश्वर देख ले, वो जाने अच्छा है तो वो देख लेंगे, जो करना है वो करना है। मतलब मैंने तो एग्ज़ाम भी अगर बच्चे देने जाएं तो मैं यही समझाती हूँ सभी को, एग्ज़ाम देने जाएं, घर से निकलें, आप बोल के निकलें कि एग्ज़ाम देने मैं नहीं जा रहा हूँ, माँ ही जा रही हैं। अब वो जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप सोचते हैं, उनको सोच कह दीजिए आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, आपको देना है, आपका रिजल्ट आने वाला है, वही होगा। चलिए ये बताइए कि अच्छा लाइफ पार्टनर या हेल्दी रिलेशन कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है? अच्छा लाइफ पार्टनर एक तो पिलो टेक्निक है, ठीक है, जो मैंने ठीक है, बताया जो कि आपने आपने पिलो बताया। के नीचे रख दिया, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है अलग से, तो इस तो पे एक विशेष इस पे पॉडकास्ट एक विशेष पॉडकास्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ है आज के टाइम में। मैंने अभी मेरे 2 आर्टिकल छपे हैं, नक्षत्र नाड़िका समाचार में और फ्यूचर पॉइंट की जो मैगजीन है आईफास की, यही सब्जेक्ट है, रिलेशनशिप्स, मैरिज। हाँ, कि क्या है ऐसा जो अभी आप देख भी रहे हैं, अभी कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं, इसी के ऊपर मैंने वो लेख लिखा है और उसको टॉप अपने इंडिया में टॉप 3 में मुझे सिलेक्ट किया गया है। इतना अच्छा पसंद आया। रीज़न सिर्फ यही था कि क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हमें करना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना हो। ये एक होता है कह सकते हैं आप, ये भी एक इंटेंशन होती है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया पार्टनर आपको मिल गया। अब ये एक अलग सब्जेक्ट है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, फिर क्या चीज़ें हुई, वो भी एक मैनिफेस्टेशन के चलिए लाइफ अंदर है। पार्टनर तो मिल गया, ठीक है। अब अगर सामंजस्य नहीं है उसको भी क्या ठीक किया जा सकता है मैनिफेस्ट बिल्कुल करके? बिल्कुल किया जा सकता है, सामंजस्य को ठीक किया जा सकता है। आप एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, डिवाइन टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, या टुगेदर बी, ठीक है, या टुगेदर B21 लिख लीजिए, ठीक है। जहाँ पे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं वहाँ पे जो मैंने बताया अभी तक मेरे साइड से है, ये कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेंगे स्विच वर्ड्स, रीस्टोर 121, ठीक है। इसके नीचे आप लिख दीजिएगा 112211, ठीक है। और करना क्या है आपको, ये लिखना है, ये लिखने वाली प्रक्रिया है, और जो बोलनी है वो है चेंज डिवाइन ऑर्डर। ये पूरी जो प्रोसेस है चेंज डिवाइन ऑर्डर की, ये मैं लास्ट में बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या, ये बता दीजिए। इससे ये होगा कि जो चीज़ें कहते हैं ना, ट्रेन पटरी से उतर गई, पटरी पे आ जाएगी वापस, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। तो रिलेशनशिप में अगर ऐसा है कि हमको रिकंसाइल करनी है, जी। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है मैरिज में, या अवॉइड करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हेल्दी करना चाहते हैं, तो मैं 2 से 3 स्विच कोड्स दे रही हूँ, जो जिसको कंफर्टेबल हो वो स्विच कोड्स को यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एक है 801613 801613 और एक और स्विच कोड है, वो है 99898761 99898761। ये स्विच कोड्स तो आपकी मैरिज को और हेल्दी बनाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए रिलेशनशिप को। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि डिज़ायर्ड कोई आपका पर्सन है जैसा होता ही आजकल, उससे शादी करना है, तो एक स्विच कोड बता रही हूँ, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। और इसको खाली बोलेंगे भी ना, इससे को याद, मतलब सोच कर याद करके उस इंसान का चेहरा आप सिर्फ ट्रैक करेंगे कि वो मेरी साइड आ रहा है, मुझसे बात कर रहा है और इससे मेरी शादी हो रही है, ये इन सब चीज़ों में वर्क करेगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है 5227054, 5227054। ये आपको उस डिज़ायर्ड पर्सन से शादी करने के लिए, या उसको उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखने के लिए, इन सब के लिए है। रिकन्सिलेशन के लिए, जो अनब्लॉक करने के लिए मैं स्विच कोड पहले दे चुकी हूँ। इसके अलावा बहुत अच्छा जो मैंने बताया था, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, ठीक है, ये बोल सकते हैं। रीस्टोर 121 बताया था, 112211 को उसके साथ ऐड कर लीजिएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटर हो जाए रिलेशनशिप और अभी जो समस्या चल रही है वो चेंज हो जाए, तो टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव के साथ में आप इन स्विच कोड्स को लिख सकते हैं। एक बहुत अहम स्विच कोड है जो ज़रूर कीजिएगा, पिंक कलर के पेन से ही कीजिएगा। इसको किसी वाइट पेपर पे पिंक कलर के पेन से बनाइएगा, हार्ट शेप बना लीजिएगा। अगर बन जाता है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, सर्कल कर लीजिएगा बाद में। अपना नाम प्लस पार्टनर का नाम, आप इसके नीचे लिखेंगे टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, और ये स्विच कोड लिखेंगे, ये है 419465 फिर से रिपीट कर रही हूँ, 419465 पिंक कलर के ही पेन से लिखिएगा। इसको फोल्ड कीजिएगा अपने साइड में और इसको अच्छे से पार्टनर को याद करके, इसमें एनर्जी डाल के, किसी भी शहद की बॉटल में, कांच की होनी चाहिए बॉटल, छोटी सी शहद की बॉटल में थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो स्प्रिंकल कर दीजिएगा परफ्यूम को, जो इत्र आता है ना, इत्र को, ठीक है, सेंट जिसको कहते हैं, उसको स्प्रिंकल करके थोड़ा सा उसमें डिप कर दीजिएगा। फ्राइडे के दिन कीजिएगा और कहीं भी डाल दीजिएगा अपने घर के किसी भी नॉर्थ के साइड के डायरेक्शन में, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, और उसको भूल जाइएगा कहाँ है क्या है, कोई लेना देना नहीं है। ये करने के साथ में आप इसी को अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास के नीचे पेपर रख सकते हैं इसका, ठीक है, उसी को आप दिन भर कंज्यूम कीजिए वाटर को। इसके अलावा अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ लिखते हैं, जहाँ बैठते हैं, सब जगह पर, गाड़ी में, इसको आप लिख के अपने साथ रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने वॉलेट में। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब इस तरीके से यूज़ होती हैं, इसी तरीके से वर्क भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप्स के लिए ये जो मैंने कोड्स बताए हैं बहुत अच्छे हैं। एक यूनिवर्सल कोड है जो मैं अभी बता दे रही हूँ, जिसको आप कभी भी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। वो स्विच कोड है 1331989, जो अमूमन मैं यूज़ करती हूँ 1331989। इसको आप किसी भी विश के लिए लिख सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा होगा। इस कोड को लिखना है या बोलना है? इस कोड को आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है अपने अकॉर्डिंग 897 लिख रखा है, मेरा है ये। आप अपनी रिस्ट पे यहाँ पर देख सकते हैं, आप जो आपकी रिस्ट है यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। और जो एक सिजिल या मैं कुछ फिगर या आकृति बताऊंगी वो यहाँ लिखिएगा। यहाँ बना सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर आप अंगूठे पर भी बना सकते हैं। ये भी जो इससे पहले आपने रिलेशनशिप के जितने भी कोड्स बताए हैं वो सबको यहीं रिस्ट पर यहाँ पे लिख लीजिए या शुक्र पर्वत पे लिख लीजिए, ये वर्क करेगा। रिलेशनशिप्स के जो कोड्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा वर्क करते हैं, शुक्र पर्वत पे। ये जो है स्पेशल कलर के पेन से लिखना है, हाँ, पिंक कलर के पेन से लिखना है। कोशिश कीजिए कि आपको जितना हो सके आप पिंक कलर को ही यूज़ कीजिए, रेड और ब्लैक को अवॉइड ही किया कीजिए। कभी भी मैनिफेस्टेशन में रेड और ब्लैक कलर यूज़ नहीं होता है, कम ही यूज़ होता है ना? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ग्रीन कलर यूज़ होता है क्या? ग्रीन कलर ग्रोथ का होता है, क्योंकि ग्रीन कलर एबंडेंस का होता है, इसीलिए यूज़ होता है। लेकिन ऑरेंज कलर भी अच्छा होता है, वो भी काफ़ी मतलब कह सकते हैं वर्सेटाइल कलर है। आप, मेरा बस इतना ही सजेशन है कि ब्लैक और रेड को अवॉइड कीजिए। आपने जो विशेष नंबर लिख रखा है इसके क्या मायने हैं? ये हाँ, ये बहुत अच्छा कोड है। ये भी मैनिफेस्टेशन के लिए है और पॉजिटिविटी के लिए है। 897 है ये, और इसके ऊपर अपना कुआ नंबर लिख रखा है जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ, तो वो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर भी मैंने बना रखे हैं कोड्स। एक और बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ मैं, वो है कि अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मनमुटाव है पति पत्नी के बीच में, या फिर कह सकते हैं कि जो लोग आपस में रिलेशनशिप में हैं उनमें है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। यहाँ पर शुक्र पर्वत पे सिर्फ 69 चार्म क्लेम लिख लीजिए। ये शुक्र पर्वत मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूं, ये इस पोजीशन को कहते हैं, ये पूरा पोजीशन शुक्र पर्वत। लेकिन अंगूठे के जस्ट नीचे आप लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिखना है, कि ऐसे। एक बार फिर से बताइए। हाँ, इसको आपको हॉरिजॉन्टल में जाना है, वर्टिकल में नहीं जाना है, इसका ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे 69 चार्म क्लीम, CHARM। हाँ, मैं बता रही हूँ, 69 लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस रहेगा, फिर लिखेंगे चार्म CHARM, फिर लिखेंगे क्लीम।
क्लीम को 69 चार्म के नीचे लिखेंगे और उसको एनसर्कल कर लेंगे। क्लीम हिंदी में जाएगा? आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, KLEEM। ओके। और आप हिंदी में लिखना चाहे, लैंग्वेज का कुछ इतना नहीं है, आप उसको 69 चार्म क्लीम अगर हिंदी में लिखेंगे तो भी चलेगा, 69 चार्म लिख लेंगे इंग्लिश में, नीचे क्लीम को हिंदी में लिखेंगे तो भी चलेगा, सब तरीके से वर्क करेगा। सर्कल कर देना। उसको सर्कल कर दीजिएगा। किस कलर के पेन से? पिंक कलर के पेन से। पिंक कलर। हाँ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको इसमें फिर इसको लिखते समय यही मैनिफेस्ट करना है कि रिलेशनशिप हमारी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और अट्रैक्शन के लिए भी है। क्या ये कोड जो डाइवोर्स लेने वाले उन पर भी काम कर जाएगा? नहीं, डाइवोर्स लेने वालों के लिए ये वाला कोड ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में है, ये उनको जो मनमुटाव है उसको कम करने के लिए। डाइवोर्स के लिए मैंने आपको ये कोड दिए थे, जो अभी मैंने आपको हीलिंग कोड दिए थे ना, वो रिलेशनशिप को हील करने के लिए हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि कभी भी जैसे आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए लगता है कि रिलेशनशिप हील करना है, तो आप उसको डिवाइन ऑर्डर हील, डिवाइन ऑर्डर एडजस्ट, डिवाइन ऑर्डर के साथ में आप उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको लग रहा है जैसे हील करना है आपको रिलेशनशिप, तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बट 69 चार्म और जो क्लीम है वो अट्रैक्शन के लिए भी है, ये उस लिए भी है कि अगर आपको लगता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरा काम मुझे चाहिए है कि सामने वाला मेरी बात सुने और मेरी बात से सरोकार हो उसको, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए भी है, ये मतलब इसीलिए मैंने बताया। और रिलेशनशिप में तो होता ही है कि भाई आपका कैसा आपस में एक दूसरे के प्रति झुकाव है, लगाव है, फिजिकली आप कितने अट्रैक्ट हैं एक दूसरे के प्रति, ये भी डिपेंड करता है। तो 69 चार्म और नीचे जो क्लीम है ये पूरा वर्क करेगा। ये एक तरीके से पूरा एक सर्कल मैंने बनाया है और ये इसमें बहुत सारी एनर्जी है, मतलब आप इसको काम अच्छे से करेगा, इसको यूज़ कीजिएगा। ये बहुत सारे उपाय हमने लाइफ पार्टनर्स, बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए ले लिए। कोई अगर विशेष व्यक्ति को हमें मैनिफेस्ट करना है, वो मेरा बिजनेस में पार्टनर भी हो सकता है, मेरा सीनियर भी, ऑफिस में सीनियर भी हो सकता है, जी जी, या कोई मेरा अधिकारी भी हो सकता है। जी, किसी अधिकारी से मुझे कोई काम ही लेना है, सीनियर अधिकारी से, तो क्या स्पेशल पर्सन को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है? जी हाँ, स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, उस काम के साथ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि इस काम के साथ वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और बहुत प्रॉपर मैनिफेस्टेशन है उसका। ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, और जो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें आगे के पॉडकास्ट के लिए रखिए, और कुछ आप मुझसे फ़ोन करके, कॉल करके पर्सनल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कोड्स हो गए, व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे कोड एक साथ दिए हैं। सभी कार्य के कोड्स उपलब्ध हैं। हाँ, कोड्स क्या, वो एक्चुअली वो मतलब आपने रेमेडियल, हाँ, सब कुछ डिकोड कर रखा है। हाँ, रेमेडियल है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स में एनर्जी होती है, और अगर वो आपके साथ अलाइन हो जाते हैं। अब देखिए, इसके आखिर में हम एक सवाल लेते हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये बोलेंगे अरे ऐसे ही कुछ भी नंबर लिख लेने से ऐसे ही थोड़ी सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो फिर वो वर्क तो नहीं करने वाला। मैंने अगर अभी आपको कोई स्विच कोड दिया है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ये काम कर रहा है और मेरे लिए तो ये बेस्ट है, ये सोच के अगर आप उसको यूज़ करेंगे ना, तो कुछ भी ना लिखें, सिर्फ एक नंबर भी लिख लेंगे तो भी काम करेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपको कितना बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम भी तो काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी कैसा है, मैंने आपको जो कोड्स बताए हैं, यूनिवर्सल कोड्स भी बताए हैं, कुछ कॉमन कोड्स बताए हैं, कुछ स्पेसिफिक कोड्स बताए हैं। अब जैसे मुझसे कई सारे मेरे पास मेल्स आ रही हैं कि ब्यूटी के लिए बताइए कि आपने ब्यूटी कैसे मैनिफेस्ट की। मैंने ब्यूटी भी मैनिफेस्ट की है, आपको बताया था। ब्यूटी मैनिफेस्ट की है, काम मैनिफेस्ट किया है, जॉब मैनिफेस्ट किया है, अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट की है। तो ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर टेक्निक जो है, वाटर टेक्निक का इस्तेमाल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब आप नहाने जाएं, व्हेन यू आर टेकिंग बाथ, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको शावर ना लेकर आप उसको बकेट के साथ में नहाना स्टार्ट कीजिए। हमेशा मैं ये चीज़ बोलती आई हूँ पहले भी कि आप लोग बकेट से नहाना स्टार्ट कीजिए, तो उसके अंदर भी आप एनर्जी डाल सकते हैं। इन स्विच कोड्स को उस पानी पर भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे हाँ, मान लीजिए मैं नहाने के लिए गई और ये बकेट है, मुझे यहाँ पे आज चाहिए कि मुझे मेरा जो बॉस है, आज मेरा इंटरव्यू है, मेरा ये काम है, सामने वाला हाँ कर दे, कुछ भी है। मैंने उस पर लिखा 69 चार्म क्लीम लिख दिया नीचे, ठीक है। और वाटर को बोलिए थैंक यू सो मच फॉर फुलफिलिंग माई विश,
नहा लिया। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसमें क्या लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लग नहीं रहे हैं। जो रोज़मर्रा के काम है वही आप कर रहे हैं। ये मैं क्या करती हूँ, जब मेरे जो क्लाइंट्स हैं जब ये सब करते हैं तो फिर मैं स्पेसिफिक करके उनको चार्ज करके चीज़ें भेजती हूँ, तो वो थोड़ा ज़्यादा काम कर जाती हैं, ऐसा होता है। बाकी ये है कि एनर्जीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आपकी कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, ये भी काम करती हैं चीज़ें। जी बिल्कुल। आयुष्मान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपने बहुत सारे ऐसे कोर्स बता दिए जिनके लिए आप फीस भी लेती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोटी फीस लेती हैं तब आप ये कोर्स बताती हैं, और आज हमने ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वायरल कर दिया। जी आज तक मीडिया के लिए बहुत सारा कह सकते हैं पिटारा आज आज तक मीडिया ने खुलवा लिया। मुझे भी लगता है कि चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और ये सारे कोर्स मैं भी चाहूँगी कि आप व्यूअर्स कि जो भी इस तरीके के क्वेरीज आती हैं जिनसे हमारा काम ये कि उनको बेनिफिट दे सकें, तो ये कोर्स वो करेंगे तो उनको ज़रूर से लाभ होगा। मतलब आप बहुत विश्वास के साथ कीजिएगा और मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल। तो हम ये मान करके चले कि हमारे व्यूवर्स की अगर कोई भी समस्या होती है, आपने जो कोर्स दे दिए हैं और जो यूनिवर्सल कोर्स दिए हैं उन्हीं को उपयोग करना है। जी कस्टमाइज कोई भी कोर्स का उपयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। नहीं कर लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है, अपनी समस्याएं अपनी परेशानियां बताता है, तो उसके लिए आप एक कस्टमाइज स्पेशल कोर्स भी तैयार करते हैं जो उस पर ही वर्क करेगा। हाँ, वो कस्टमाइज रहता है, उसके साथ में फिर बाकी चीज़ें भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ सब और वो कार्य करती है। कार्य करती ही होगी। उसकी सटीकता लगभग कितनी, अनुमान कितना रहता है? देखिए मैं तो क्या बोलूँ आपको, मैंने पहले भी बोला है कि मेरे सारे क्लाइंट्स हैं, उनके फीडबैक्स देख लीजिए वो क्या बोलते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाला जाने। कर तो हम उसी के लिए रहे हैं कि वो हम जो भी कर रहे हैं उसका बेनिफिट सामने वाले तक पहुँचे। इतनी एनर्जी मुझे भी लगता है कि मेरी एनर्जी वहाँ तक जाए और उन लोगों को बेनिफिट मिले, और होता भी है ये। बाकी ये कि अपने मुंह से क्या ही कहना कि क्या काम करता है क्या नहीं करता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपका आभार। आज हमने बहुत एक विशेष विषय पर चर्चा की। हालांकि ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर हर कोई चर्चा करता है, लेकिन जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया और आपने अपने कुछ पर्सनलाइज कोड्स हमें दिए, तो वो इस विषय को अपने आप में अनूठा बनाते हैं। जी। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने जाना कि कैसे मैनिफेस्टेशन का उपयोग करके अपनी अच्छी सेहत पाई जा सकती है। हमने जाना कैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। साथ ही हमारे व्यूवर्स बताएं कि अगले पॉडकास्ट में हम किन विषयों पर चर्चा करें, क्या कोई स्पेशल कोर्स आपको चाहिए। साथ ही अगर आप आयुष्मान मैम से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैं एक विशेष नंबर आपको दिखा दे रहा हूं, उस नंबर पर आप कॉल करके मैम से चर्चा भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आयुष्मान दीक्षित जी से आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना, तो भी टीम के नंबर पर आप कॉल करके उनका व्यक्तिगत समय भी ले सकते हैं। साथ ही मैम की अगर आप विजिट चाहते हैं तो भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उनकी वेबसाइट पर जा करके आप वहां से विजिट भी बुक कर सकते हैं। साथ ही अगली कड़ी में इसी तरीके से किसी विशेष विषय पर फिर होगी चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।